बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह कादरी है और आप देख रहे हैं राहिब सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं कि हम आपको डिफ़ाइन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सिखाएंगे कि मैट्रिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैट्रिक्स की आपस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और इसके साथ साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और आखिर में हम सिखाएंगे आपको कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स को सबसे पहले तो ये कि हमेशा कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो नंबर्स होते हैं उनको रॉज में और कॉलम में लिख दिया जाता है। जो हॉरिजेंटल होती हैं वो रॉज हैं और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम हैं। यहाँ आपके सामने एक जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखी हुई है जिसमें पहला कैरेक्टर A11, जबकि इसके साथ ही राइट पे इसी रो में दूसरा कैरेक्टर A12 है। इसमें A11 ए से मुराद वो नंबर होगा और 11 से मुराद फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। सेकंड नंबर है A12, इसका मतलब है कि ये सेकंड कैरेक्टर है जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। इसका ये नंबर्स इसके रॉज और कॉलम को डिफ़ाइन कर रहे हैं। पहला नंबर नंबर ऑफ़ रॉज का है और दूसरा नंबर नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A11 से मुराद वो नंबर है जो कि रो 1 और कॉलम 1 में आएगा। A12 से मुराद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के मेंबर है और ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही इसके नीचे A21 है, यहाँ 2 से मुराद रो को ज़ाहिर कर रहा है और इसके बाद का 1 बता रहा है कि फ़र्स्ट कॉलम का है। इसके राइट पे जो नंबर है वो A22 है, यानी कि ये मेंबर है सेकंड रो के सेकंड कॉलम का, और इससे सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमेशा पहला डिजिट नंबर ऑफ़ रो को और दूसरा डिजिट नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, मैट्रिक्स को हमेशा m इंटू n से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ़ रॉस इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ रॉस को m से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम को n से। तो मैट्रिक्स हमेशा m इंटू n की फॉर्म में लिखी जाती हैं। यहाँ आपके सामने डिफ़ाइन किया गया है कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। आपके सामने एक मैट्रिक्स A के ज़रिए वाज़ेह किया जा रहा है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 1, 3। ये मैट्रिक्स A 2×2 का है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। हम देख सकते हैं कि इसकी फ़र्स्ट रो के मेंबर्स हैं 2 और 4, यानी कि 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, जबकि 4 की पोजीशन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की है। इसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, जो कि सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट है 3, जो कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ मैट्रिक्स हमेशा रोज़ और कॉलम में डिफ़ाइन किया जाएगा नंबर्स के ज़रिए, और ये 2×2 का मैट्रिक्स है जो कि मुश्तमिल है 2 रोज़ और 2 कॉलम पे। मैट्रिक्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जैसे कि रोज़ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। आइए एक एक मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल समेत। तो पहली है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। जैसे कि आपके सामने ज़ाहिर किया गया है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिंगल रॉ पे मुश्तमिल हो, उस मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ आपके सामने एक मैट्रिक्स बना हुआ है जिसका सिर्फ एक ही रॉ है और उसमें है एलिमेंट 1, 2, 3। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर मल्टीपल रॉस तो हों लेकिन कॉलम एक ही हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो आपके सामने एग्जांपल शो की गई है। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रॉस और सिंगल कॉलम है, लिहाजा इसको 3×1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जितनी नंबर ऑफ़ रॉज हों उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम हों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं
और 2 कॉलम्स हैं। तो मतलब ये कि इसमें नंबर ऑफ़ रॉस भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। इसका मतलब है कि रॉस और कॉलम की तादाद बराबर है, लिहाजा हर वो मैट्रिक्स जिसमें रॉस और कॉलम की तादाद बराबर होगी उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे मेंबर या सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे उसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ज़ाहिर किया गया है, यह पहला मैट्रिक्स 2/3 का है, यानी कि 2 रॉज एंड 3 कॉलम है, बट सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन उस कॉलम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स भी ज़ीरो ही हैं। मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स में सिर्फ 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके सामने एक 2/2 मैट्रिक्स की एग्जांपल है जिसमें टॉप लेफ़्ट 2 बॉटम राइट 1 चल रहे हैं, यानी कि डायगोनल में सिर्फ 1 है और बाकी दोनों एलिमेंट ज़ीरो हैं। बिल्कुल इसी अंदाज से एक और एग्जांपल है 3/3 मैट्रिक्स की, जिसमें 3 रॉस और 3 कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें भी सिर्फ डायगोनल में फ्रॉम टॉप लेफ़्ट टू राइट बॉटम 1 है और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स में कोई भी एलिमेंट्स लिखे हुए हों, चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों, और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल्स में ही कोई नंबर होंगे अदर देन ज़ीरो, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन की। मैट्रिक्स एडिशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स सिर्फ उस वक्त ही आपस में ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। क्या मतलब है इस ऑर्डर का? इस ऑर्डर का मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स जिनको हम आपस में ऐड करना चाह रहे हैं उनके नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर होने चाहिए। यानी कि दो मैट्रिक्स उस वक्त ही आपस में ऐड हो सकते हैं जिसमें पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रॉस दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रॉस के बराबर हों। अब इन मैट्रिक्स एडिशन का फार्मूला क्या है? इनका सिंपल फार्मूला है, जब दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे कोई भी एलिमेंट्स अपनी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स में ऐड होगा। क्या मतलब है इसका? जैसे कि यहाँ ज़ाहिर है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू aij प्लस bij। हम जानते हैं कि पहला डिजिट ज़ाहिर करता है नंबर ऑफ़ रॉस को और दूसरा ज़ाहिर करता है नंबर ऑफ़ कॉलम को। मतलब ये है कि जब मैट्रिक्स के एलिमेंट आपस में ऐड होंगे तो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट में ही ऐड होगा। यानी कि सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सेम पोजीशन वाले एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, तब कहीं जाके हम मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। आइए इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे सामने एग्जांपल नंबर 1 में दो मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2/2 का 2 3 4 5 और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2/2 का 1 2 3 4। यानी कि मैट्रिक्स ए बी 2/2 का है और मैट्रिक्स बी भी 2/2 का है, तब ये एडिशन मुमकिन है। यानी कि मैट्रिक्स ए के भी 2 रॉज हैं और मैट्रिक्स बी के भी 2 रॉज हैं, जबकि मैट्रिक्स ए के भी 2 कॉलम हैं और मैट्रिक्स बी के भी 2 कॉलम हैं। यानी कि दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है कि इनका एडिशन मुमकिन है। जैसे बताया जा चुका है आपको कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड किए जाते हैं तो एलिमेंट्स अपनी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स में ऐड होंगे। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स ए का जो पहला एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, जबकि मैट्रिक्स बी के भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे उसी पोजीशन पे, यानी कि 2 + 1 होगा। जबकि मैट्रिक्स ए का दूसरा एलिमेंट 3 है, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो
और सेकंड कॉलम है। तो एग्जैक्टली मैट्रिक्स बी के अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की पोजीशन पे क्या है, तो वो 2 है। लिहाजा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के दोनों सेम पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि हम 3 को 2 में ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी अंदाज से अब सेकंड रो की बारी आती है। मैट्रिक्स ए के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 मौजूद है, जबकि मैट्रिक्स बी के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 मौजूद है। तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, तो ये 4 + 3 होगा। सिमिलरली मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम का एलिमेंट 5 है, जबकि मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम का एलिमेंट 4 है। तो ये 5 4 में ऐड हो जाएगा। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको 2 + 1 = 3। तो इसकी पोजीशन क्या हुई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 3 + 2 = 5 और इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बिल्कुल इसी अंदाज से 4 + 3 यानी कि 7 और 7 की पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और आखिर में 5 + 4 यानी कि 9 और उसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला 3 5 7 9 के। जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि मैट्रिक्स ए भी 2/2 का था और मैट्रिक्स बी भी 2/2 का था, लिहाजा हमें जो रिज़ल्ट मिला वो भी 2/2 का मैट्रिक्स मिला। और मैट्रिक्स 1 में भी 4 एलिमेंट थे और मैट्रिक्स बी में भी 4 एलिमेंट थे, लिहाजा रिजल्टेंट में भी हमारे पास 4 यानी कि 4 एलिमेंट ही आए हैं। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, दैट इज़ 5 7 8 1, वाइल मैट्रिक्स बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 6। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2/2 है, यानी कि 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है, एंड मैट्रिक्स बी के भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है, मतलब सेम ऑर्डर है। लिहाजा इट मीन्स का इनका एडिशन पॉसिबल है। इनको ऐड करते हैं और जैसे कि एग्जांपल 1 में बताया हमने कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट में ऐड करेंगे। तो मतलब ये कि 5 जिस पोजीशन मैट्रिक्स ए में है उसी पोजीशन में मैट्रिक्स बी में वहाँ पे 2 मौजूद है, लिहाजा ये सेम पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 2 = 7 और इसकी पोजीशन क्या होगी, ए + बी के ऐड करने के रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन 7 + 3 ऐड होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए में 7 की पोजीशन है वो ही मैट्रिक्स बी में 3 की पोजीशन है, तो दोनों सेम पोजीशन वाले आपस में ऐड होंगे। तो 7 + 3 = 10। उसके बाद मैट्रिक्स ए में 8 की पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और मैट्रिक्स बी में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 मौजूद है, लिहाजा ये दोनों एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। देन 8 + 4 = 12 और उसके बाद लास्ट एलिमेंट 1 है मैट्रिक्स ए का, जिसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम, और मैट्रिक्स बी के अंदर भी सेकंड रो सेकंड कॉलम पोजीशन पे 6 मौजूद है। तो 6 + 1 ऐड होगा और 7, लिहाजा हमें रिजल्टेंट ए + बी को ऐड करने के बाद मिला 7 10 12 एंड 7। आई होप कि आपको मैट्रिक्स एडिशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। एग्जैक्टली मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन का भी वही रूल है कि उसकी डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए, यानी कि उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मैट्रिक्स को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और जिस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उनके नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए। और यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन किया गया है कि a - b = aij - bij, यानी कि सेम पोजीशन पे वाले एलिमेंट में से दूसरे मैट्रिक्स के सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। ये तकरीबन वही तरीक़ा है इस तरीके से हम मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे थे। आइए एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल 1 है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स है a = 7 5 9 4, जबकि मैट्रिक्स भी गिवन है हमें 2 1 3 2, और हमसे पूछा गया है कि a - b। तो मैट्रिक्स ए में से जब मैट्रिक्स बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट में से मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा, मतलब ये कि 7 - 2 होगा। बिल्कुल इसी अंदाज से मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है, जबकि
मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 1 है, तो 5 माइनस 1 होगा, लिहाजा रिजल्ट आया हमारे पास 4। अब बारी आएगी सेकंड रो की। मैट्रिक्स ए के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 9 है, जबकि मैट्रिक्स बी के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 है, तो 9 माइनस 3 होगा और रिजल्टेंट 6 आएगा। बिल्कुल इस अंदाज से मैट्रिक्स ए के सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 है, जबकि मैट्रिक्स बी के सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 है, तो 4 माइनस 2 आएगा और रिजल्टेंट आया 2। तो जो आंसर आया हमारे पास ए माइनस बी का वो आया 5 4 6 2। इस एग्जांपल में हमें ए गिवन है मैट्रिक्स और वो है 10 8 6 7, जबकि मैट्रिक्स बी जो गिवन है उसकी वैल्यू है 4 3 2 5 और हमसे कहा गया है ए माइनस बी। तो जब हम एग्जैक्टली मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए हमारे पास 2/2 का है, जबकि मैट्रिक्स बी भी हमारे पास 2/2 का है। मतलब मैट्रिक्स ए में भी 2 रॉस एंड 2 कॉलम है और मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास 2 रॉस एंड 2 कॉलम है। इट मीन्स के सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो जब हम ए माइनस बी करेंगे तो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 10 में से मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 6। उसके बाद मैट्रिक्स ए के ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 8 है, जबकि मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, तो इट मीन्स 8 माइनस 3 होगा और रिजल्टेंट आया हमारे पास 5। देन सेकंड रो की बारी आएगी। मैट्रिक्स ए के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 6 है, जबकि मैट्रिक्स बी के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 है। इट मीन्स 6 माइनस 2 होगा, तो रिजल्टेंट आया 4। देन लास्ट मैट्रिक्स ए के सेकंड रो सेकंड कॉलम में 7 है, जबकि बी के सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5 है। इट मीन्स हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट आया हमारे पास 2। इस तरीके से मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास रिजल्टेंट आया 6 5 4 2। आई होप कि आपको मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर नहीं होते हैं तो इट मीन्स कि इन मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो पहली कंडीशन या शर्त ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होनी चाहिए। फिर इनका फार्मूला क्या है? इनका फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास। जब हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए की रॉस को मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ और थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे गिवन है कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, जबकि मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 0 1 2, यानी कि मैट्रिक्स ए के में 2 रॉस तो हैं लेकिन मैट्रिक्स ए में 2 कॉलम्स भी हैं, जबकि मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रॉस की तादाद 2 है। तो जैसे बताया गया आपको कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, जबकि मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रॉस 2 हैं, तो इट मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा बताया जा चुका है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और इसमें जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि फ़र्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो ऐड हो जाएगा जब सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स ए की रॉ में 2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट है 1 एंड सेकंड है 2, और मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम में भी
2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट है 2 और सेकंड एलिमेंट है 1। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा पहले मैट्रिक्स की रॉस को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो a इंटू बी इज़ इक्वल टू फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे a का एलिमेंट है 1 जबकि b का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 1 इंटू 2 होगा, फिर प्लस होगा। एंड देन मैट्रिक्स A की रो का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मींस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड से, लेकिन यहाँ पे रो इनटू कॉलम है, तो मतलब पहले मैट्रिक्स की रॉस होंगी और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम होगा। तो क्या हुआ, हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस कर देंगे एंड देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद फर्स्ट रो को ही हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स A की रो का पहला एलिमेंट है 1 जबकि मैट्रिक्स B के सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 0। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। फिर हम ऐड करेंगे, जब हम मैट्रिक्स A के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को मैट्रिक्स B के सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो 2 इंटू 2। तो मतलब हम फर्स्ट रो को पिक करेंगे और फर्स्ट रो को बारी बारी मैट्रिक्स B के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया तो अब बारी आई मैट्रिक्स A के सेकंड रो की। हम देख रहे हैं कि सेकंड रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है 3 जो कि मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स A के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, जो कि 4 है। तो क्या मतलब हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर हम ऐड करेंगे सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करने के बाद। नतीजे में हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, फिर हम ऐड कर रहे हैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ। देन अब हम सेकंड रो को पिक करेंगे दोबारा से और उसको हम मैट्रिक्स B के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और एज इट इज़ नंबर बाय नंबर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो क्या होगा, मैट्रिक्स A के सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है जबकि मैट्रिक्स B के सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 है। तो इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। फिर ऐड करेंगे हम, जब मैट्रिक्स A के सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स B के सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब ये हुआ कि जब 3 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। और इसको सॉल्व करते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो हमें पास फर्स्ट पोजीशन पे आया 2 प्लस 2 यानी कि 4। इसको हमने नीचे लिख दिया कि A इंटू बी इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट है इसका 4, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 4। अब मज़ीद देखते हैं सोल्यूशन के अंदर। हमने मल्टीप्लाई किया था 1 इंटू 0 को, जो बराबर हो जाएगा 0 के, प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4। नतीजे में आपस आया क्या, 0 प्लस 4, तो आंसर क्या आया फाइनली 4। फिर हम बात करेंगे सेकंड रो की। हमने मल्टीप्लाई किया था 3 इंटू 2 के साथ जबकि 4 मल्टीप्लाई किया था 1 के साथ, और इनको आपस में ऐड करना है। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, देन 4 1 ज़ा 4 इज़ 4, देन 4 प्लस इज इक्वल टू 10। और हम देख रहे हैं कि AB मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या आया 10। देन हम बात करते हैं अगेन लास्ट डिजिट की। तो हमारे पास हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, फिर हम ऐड कर रहे हैं या 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 3 इंटू 0 इज़ 0 बट 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 0 प्लस 8 इज़ 8। लिहाजा हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स की सेकंड रो के सेकंड कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आया वो आया 8। लिहाजा हमें रिज़ल्ट क्या हासिल हुआ, AB मल्टीप्लिकेशन के बाद, दैट इज़ 4 1 10 एंड 8। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब 2 बाई 2 को
मैट्रिक्स को 2×2 के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी हमारे पास 2×2 का ही मैट्रिक्स आ रहा है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है, मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 1 एंड देन 0 3, मतलब यानी कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट है 2 और सेकंड एलिमेंट है 1 एंड मैट्रिक्स ए के सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 0 एंड सेकंड कंपोनेंट है 3। इस तरीके से मैट्रिक्स बी के अंदर जो कंपोनेंट है वो है 1 4 2 5। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए भी 2×2 का है एंड मैट्रिक्स बी भी हमारे पास 2×2 का है। इट मीन्स मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्विवेलेंट है, लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब उसी रूल के तहत जो एग्जाम्पल को बताया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड डिजिट सेकंड मल्टीप्लाई होगा और इनको आपस में ऐड कर लिया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर ऐड करना पड़ेगा हमें जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 2 × 1 इज़ 2 एंड 1 × 2 इज़ 2, तो 2 + 2 इक्वल टू 4। देन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ इस तरीके से कि फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से और सेकंड डिजिट सेकंड से, तो 2 × 4 + 5 × 1, नतीजे में रिजल्टेंट आया हमारे पास 13। उसके बाद हम उठाएंगे सेकंड रो को और मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकंड रो क्या है हमारे पास 0 3, जबकि बी का फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो वो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे, जब हम सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 3 2 ज़ा 6, तो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास 6। देन हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से कि फर्स्ट डिजिट फर्स्ट के साथ एंड सेकंड सेकंड के साथ, तो 0 × 4 इज़ 0 प्लस 3 × 5 इज़ 15। देन हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन के पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 4 13 6 एंड 15। आई होप कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसपोज को हमेशा मैट्रिक्स की नोटेशन के ऊपर स्मॉल टी बना के ज़ाहिर करते हैं। हमें मैट्रिक्स ए गिवन हो और उसका हमें ट्रांसपोज निकालना हो तो हम कैपिटल ई के ऊपर इस स्मॉल टी बना के राइट साइड टॉप के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि ये ए ट्रांसपोज की बात हो रही है। ट्रांसपोज निकालना इंतहाई आसान है इस लिहाज से कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसमें जस्ट एक्सचेंज ऑफ रॉज एंड कॉलम होते हैं। मतलब मैट्रिक्स ए में अगर ट्रांसपोज निकाला जा रहा है, जैसे कि यहाँ शो किया जा रहा है कि इसके रूल क्या है कि ए ट्रांसपोज निकालना है हमें इंट, और ये मैट्रिक्स नंबर ऑफ रॉज जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है आई के साथ और नंबर ऑफ कॉलम जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है जे के साथ मौजूद है। तो जब भी हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो नतीजे में रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना, जस्ट रॉज को कॉलम में और कॉलम को रॉज में कन्वर्ट कर देना है। राइट, आइए इसकी एग्जांपल समझते हैं। यहाँ एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स 2 रॉज और 3 कॉलम पे गिवन था। हमसे कहा गया है कि इसका ट्रांसपोज निकालें। जब हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो नतीजे में मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स थे उनमें जो जिस रॉ में लिखी हुई थी अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम के अंदर। तो मैट्रिक्स ए जो कि फर्स्ट रॉ इसकी थी 1 2 3, ट्रांसपोज निकालने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसमें ये फर्स्ट रॉ कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में। तो पहले मैट्रिक्स ए के रॉस के एलिमेंट थे 1 2 3, अब वो ट्रांसपोज निकालने के बाद फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो गए हैं 1 2 3। बिल्कुल इसी अंदाज से मैट्रिक्स ए की जो सेकंड रॉ थी जिसके कंपोनेंट 4 5 6 थे, ट्रांसपोज निकालने के बाद ये सेकंड कॉलम बन जाएंगे और इनके एलिमेंट बन जाएंगे 4 5 6। तो ये इंपॉर्टेंट बात
जो समझने वाली थी वो ये है कि मैट्रिक्स ए जो गिवन है उसका नंबर है या उसकी स्ट्रेंथ है या उसका ऑर्डर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 इंटू 3। यहाँ फर्स्ट 2 बता रहा है मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रॉस, जबकि सेकंड 3 ये बता रहा है मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम। जब हम इसको ट्रांसपोज लेंगे तो इसके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो गिवन मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ थी 2 इंटू 3, यानी कि नंबर ऑफ रॉस 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, जबकि जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये स्ट्रेंथ चेंज हो गई और अब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रॉस 3 हो गए हैं जबकि नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए हैं। मतलब रॉस और कॉलम आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे ट्रांसपोज के प्रोसेस में। एक और एग्जांपल करते हैं। अब हमें गिवन है a इज़ इक्वल टू 7 8 9 1, यानी कि ये एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। जब हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो a की पावर t लगा देंगे और मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रॉस जो कि 7 और 8 थे वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम यानी कि 7 और 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी अंदाज से मैट्रिक्स ए के जो सेकंड रो के एलिमेंट थे 9 1 वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 9 1। लिहाजा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया हमारे पास उसके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स तो वही हैं जो गिवन मैट्रिक्स के थे, बट जो वैल्यूज़ थी रॉस की वो कॉलम में ट्रांसफ़र हो गई और जो कॉलम की थी वो जो है वो रॉस में ट्रांसफ़र हो गई और इसी चीज़ को हम मैट्रिक ट्रांसपोज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स को हमेशा ए के ऊपर -1 लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसके 4 कंपोनेंट हैं, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका पहला कंपोनेंट ए, दूसरा उसी रो का सेकंड कंपोनेंट बी और सेकंड रो का पहला कंपोनेंट सी, जबकि फोर्थ कंपोनेंट डी है। तो हमें फार्मूले के मुताबिक ए इनवर्स निकालने के लिए 2 चीज़ें मालूम करनी होंगी। पहले हमें निकालना होगा उसका डिटर्मिनेंट और उसके बाद सेकंड मालूम करेंगे हम एडजॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी आए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पे अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसके कंपोनेंट ए बी सी डी यानी कि 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है, तो हमें मालूम करना होगा ए इनवर्स के लिए 2 चीज़ें। पहली बात मालूम करनी होगी में ए डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका क्या है। हम मैट्रिक्स में ए पे जो वैल्यू दी हुई होगी उसको डी पे दी हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस करेंगे बी की वैल्यू को सी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते, यानी कि AD माइनस BC इज़ द फार्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम नहीं कर सकेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकाला इंतहाई आसान है कि अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो इसके एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है कि हम ए और डी को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि ए की पोजीशन पे डी लिख दिया जाएगा और डी की पोजीशन पे ए लिख दिया जाएगा एंड देन जो पोजीशन बी और सी की थी वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेगी, बस बी और सी के वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दिए जाएंगे कि अगर वो पॉजिटिव होंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे और अगर वो नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे फार्मूला गिवन है कि ए मैट्रिक्स पहले आपको गिवन है ABCD और ए इनवर्स आप निकाल रहे हैं 1/AD माइनस BC के, जो बेसिकली डिटर्मिनेंट है, और उसके बाद एडजॉइंट में आप
ई के कंपोनेंट को डी की जगह पे और डी के कंपोनेंट को ए की जगह पे लिख रहे हैं और बी की वैल्यू के साथ माइनस साइन लगा रहे हैं, जबकि सी की वैल्यू के साथ भी माइनस साइन लगा रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर नेगेटिव होगा तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा और अगर वो पॉजिटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर होके वो नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनली ए इनवर्स का फार्मूला है 1/AD माइनस BC इंटू फिर मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन्वर्स मैट्रिक्स की पहली एग्जाम्पल में हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है और वो गिवन मैट्रिक्स है जिसके कंपोनेंट हैं 2 1 5 3, यानी कि एक 2x2 का मैट्रिक्स ए है जिसमें फर्स्ट रो के कंपोनेंट 2 1 जबकि सेकंड रो के कंपोनेंट 5 3 हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका डिटरमिनेंट मालूम करना होगा। जैसा बताया जा चुका है कि टॉप लेफ्ट वाले कंपोनेंट को बॉटम राइट वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन आएगा फार्मूले का और उसके बाद टॉप राइट वाले कंपोनेंट को बॉटम लेफ्ट वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, फिर माइनस साइन फार्मूले का आया और उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5 आएगा, यानी कि 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 है। ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्स मालूम किया जा सकता है। एंड देन जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो बताया जा चुका है कि आपको 1 से डिवाइड करना है पूरे मैट्रिक्स को और पोजीशंस को चेंज करना होगा, यानी कि जो पोजीशन 2 की है वो 3 की पोजीशन पे आ जाएगा और जो 3 पे लिखा हुआ था वो 2 की पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि टॉप लेफ्ट वाला कंपोनेंट बॉटम राइट वाले कंपोनेंट से एक्सचेंज हो गया और उसके बाद जो पोजीशन बी कंपोनेंट की थी वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो गिवन क्वेश्चन में 1 पॉजिटिव था तो अब यहाँ -1 हो जाएगा और इस तरीके से जो है वो सी की पोजीशन पे जो कंपोनेंट 5 था वो भी पॉजिटिव था और वो अब कंपोनेंट -5 हो जाएगा। और जब इस पूरे मैट्रिक्स को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो नतीजे में किसी कंपोनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा और फाइनली हम जो अब ए इनवर्स का सोल्यूशन हासिल कर रहे हैं वो बन रहा है 3 -1 -5 और 2 के इक्विवेलेंट, मतलब हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स मिल रहा है जो कि ए इनवर्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगेन हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जो 2x2 का है, यानी कि इसमें 2 रॉस और 2 कॉलम है और इसमें जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो 4 7 जबकि सेकंड रो के एलिमेंट 2 और 6 हैं। तो सबसे पहले हम इस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हमें किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स में ए पोजीशन पे दिए हुए कंपोनेंट को डी पोजीशन पे दिए हुए कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। इस मैट्रिक्स में ए पोजीशन पे 4 जबकि डी पोजीशन पे 6 है, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फिर माइनस साइन आएगा जो कि फार्मूले का पार्ट है और उसके बाद बी पे जो कंपोनेंट है उसको हम सी के पोजीशन के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे बी कंपोनेंट 7 है जबकि सी कंपोनेंट 2 है, तो 2 7 से मल्टीप्लाई होगा। देन 4 6 ज़ा 24 एंड 7 2 ज़ा 14, लिहाजा 24 माइनस 14 इक्वल टू 10। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 आई है और ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम किया जा सकता है। अब इन्वर्स मालूम करने का फार्मूले के मुताबिक हम एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ। यहाँ पे डिटरमिनेंट 1/10 है एंड देन एडजॉइंट ए मालूम करने का फार्मूला हम ये बात जानते हैं कि किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स में ए कंपोनेंट को डी कंपोनेंट के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी कि 4 6 की पोजीशन पे आ जाएगा और 6 4 की पोजीशन पे आ जाएगा, जबकि बी और सी के कंपोनेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7 पॉजिटिव था जो कि अब -7 हो जाएगा और 2 पॉजिटिव था जो भी माइनस हो जाएगा। नतीजे में इस पूरे एडजॉइंट को अब हम डिवाइड कर देंगे 10 से। यहाँ ए इनवर्स हमें हासिल होता है 1/10 मल्टीप्लाई टू द मैट्रिक्स ऑफ 6 -7 -2 एंड 4 के। आई होप कि आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। हमने इस लेक्चर में बात की है बेसिक ऑफ मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के, इसके साथ साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और आखिर में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी किसी और टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।